आज का हमारा हिंदी का अगला टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अगला टॉपिक अध्याय 3 संधि। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, और इसमें जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितना भी पढ़ा रहे हैं आपको मेन नोट्स हैं बने हुए, इसी से रिलेटिव आते हैं। ठीक है, और जितना भी पढ़ाएंगे आपको सब केवल आपके एग्जाम में ही आएगा, उससे अतिरिक्त कोई नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। मेन टॉपिक और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंथी तरीके से नहीं लेके चल रहे हैं कि आपको रामायण कहानी सुनाई जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आपका संधि। संधि होती क्या है आपकी? संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहलाती है। ठीक है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एक दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे देव प्लस आल्य क्या हो गया आपका? देवाल्य। ठीक है, तो दो शब्द मिले और क्या बन गया आपका? देवाल्य। ठीक है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जो दो शब्द मिले हुए थे उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है आपका? संधि विच्छेद। ठीक है, दो शब्द मिले हुए हैं, उनको जो हम अलग अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका? संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद किसे कहलाते हैं? दो संधि के नियमों द्वारा दो वर्णों के मिले मूल अवस्था में आने के जो शब्द हैं वो आए हुए हैं, उनको अलग अलग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। और आपका संधि क्या कहलाता है? दो समीपवर्ती वर्णों को मेल में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है आपका? संधि। ठीक है, जैसे संधि विच्छेद में क्योंकि बाक बाकी बाक प्लस ईज, परीक्षार्थी में परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? संधि विच्छेद। ठीक है, और संधि में क्या हो गया आपका? देव प्लस आल्य, यानी कि दो शब्दों को जो इजे करता है वो क्या कहलाता है आपका? संधि। जैसे देव प्लस आल्य देवाल्य। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इस पे दोनों पे आ जाते हैं। ठीक है, संधि के बारे में पूछ लेता है और संधि विच्छेद के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है, एक इस पे बन जाता है। ठीक है, अगला है आपका संधि के भेद। ठीक है, आप पढ़ेंगे संधि के भेद के बारे में। तो संधि के जो भेद हैं देख लेते हैं। पहला स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? संधि का पहला वर्ण, यानी कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि कहलाती है। यानी कि कोई शब्द है और उसका पहला जो वर्ण है वो क्या हो आपका? स्वर हो तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। ठीक है, दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला वर्ण, विसर्ग संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो क्या कहलाता है आपका? विसर्ग संधि। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या स्वर संधि। स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है आपका? स्वर संधि। ठीक है, जैसे सूर्य प्लस अस्त तो क्या हो गया आपका? सूर्यास्त। ठीक है, महा प्लस आत्मा क्या हो गया आपका? महात्मा। ठीक है, अब संधि के जो भाग हैं वो कितने हैं आपके? पढ़ा दिए अपने 3। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके भाग कितने होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या आता है आपका? आ ई उ। ठीक है, आ ई उ। ठीक है, गुण संधि में क्या आता है आपका? ए औ। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या आता है आपका? ए औ। ठीक है, यण संधि में क्या आता है आपका? य रे ल व स। ठीक है, अयादि संधि में आय आय आ। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। दीर्घ संधि में आ ई उ। गुण संधि में ए ओ। ठीक है, वृद्धि संधि में ए ओ। ठीक है, यण संधि में य र ल व। ठीक है, अयादि संधि में अय आय आ। ठीक है, अब पढ़ेंगे पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ए ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ स्वर ए ई उ आय दोनों को मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है? जो पहले हमारे ए ई उ के पश्चात हर्ष स्वर आए
यानी कि हर्ष स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाता है। ठीक है, जैसे ए प्लस आ क्या हो गया आपका आ। ठीक है, यानी कि यहाँ भी ए और फिर आ, यानी कि ए प्लस ए क्या हो गया आपका आ। ठीक है, जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ तो क्या हो गया आपका धर्मार्थ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं के बाद क्या आया ए आ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका धर्मार्थ। ठीक है, स्व प्लस अर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपका ए और ए। ठीक है, ए प्लस ए तो क्या हो गया आपका स्वार्थी। ठीक है, आ गया आपका ए प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस आ आए ए प्लस आ। ठीक है, क्या हो गया आपका आ। ठीक है, ये ठीक है, दे प्लस आल्य क्या हो जाएगा आपका देवालय। ठीक है, आगे नव आगत, नव आगत तो यहाँ भी आपका बै में क्या है आपका ए है। ठीक है, और आगत में आपका आ तो क्या हो गया आपका आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नव प्लस आवत, नव प्लस आगत नवागत। ठीक है, ऐसे ही आपका ए प्लस ए क्या हो जाता है आपका आ। ठीक है, आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका आ। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी तो यहाँ क्या आया आपका परीक्षा में आ प्लस ए क्या हो गया आपका परीक्षार्थी। ठीक है, सीमा प्लस अंत यहाँ पे क्या आया आपका आ प्लस ए क्या हो गया आपका सीमांत। ठीक है, आ प्लस आ तो क्या हो जाएगा आपका महा, यहाँ भी आपका आ हो जाएगा। ठीक है, जैसे महा प्लस आत्मा क्या हो गया आपका महात्मा। ठीक है, ई प्लस ई क्या हो जाएगी आपकी बड़ी ई। ठीक है, अति प्लस एप क्या हो गया अतएव। ठीक है, ई प्लस ई क्या हो गया ई। ठीक है, यहाँ क्या हो गया अति प्लस ई क्या हो गया अतीब। ठीक है, जैसे ई प्लस ई बराबर क्या हो गया आपका ई। परीक्षा प्लस इच्छा, प्लस इच्छा क्या हो गया आपका परीक्षा। ठीक है, हरि प्लस इस तो यहाँ भी आपका ई और ई क्या हो गया ई। ठीक है, क्या हो गया हरीश। ठीक है, आगे आता है आपका गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है आपका यदि ए के बाद ई या ई उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम ए औ अर हो जाता है। ठीक है, जैसे ए प्लस ई क्या हो गया आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र क्या हो गया आपका नरेंद्र। ठीक है, ए की मात्रा लग गई। ठीक है, आगे आपका सूर्य प्लस इंद्र यहाँ भी आपका ए आया और प्लस ई आया तो क्या हो गया आपका ए प्लस ई आए तो क्या हो जाएगा आपका ए, जैसे सुरेंद्र। ठीक है, आगे आपका पुष्प प्लस इंद्र यहाँ भी आपका ए और प्लस ई क्या हो गया आपका पुष्पेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र क्या हो गया आपका पुष्पेंद्र। ठीक है, ए प्लस ई क्या हो जाता है आपका ए। ठीक है, नर प्लस इस क्या हो गया आपका नरेश। ठीक है, नर और यहाँ पर ए आया तो क्या मात्रा लगा दी नर प्लस इस क्या हो गया नरेश। ठीक है, परम प्लस ईश्वर यहाँ पे क्या आया आपका ए प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा परम में स्वर। ठीक है, आ गया आपका आ प्लस ई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, जैसे रमा प्लस इंद्र। ठीक है, यहाँ भी क्या आ गया आपका आ प्लस ई क्या हो गया आपका रमेंद्र। ठीक है, रमेंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र महेंद्र क्या हो जाएगा आपका महेंद्र। ठीक है, आ प्लस ई क्या हो जाएगा आपका ए, महा प्लस इस महेश। ठीक है, यहाँ भी आपका आ प्लस ई क्या हो गया महा प्लस इस क्या हो गया महेश। ठीक है, आ गया आपका उमा प्लस इस यहाँ भी आपका क्या आया है आ प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका उमेश। ठीक है,
यहाँ भी आपका ए प्लस उ आए तो क्या हो जाता है आपका ओ, ठीक है। वीर प्लस उचित तो क्या हो गया आपका वीरोचित, ठीक है। पर प्लस उपकार तो यहाँ भी आपका ए प्लस उ, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका क्या हो गया ओ, ठीक है। परोकार, ठीक है। आ गया आपका उ प्लस उ क्या हो जाता है आपका ओ, ठीक है। सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, सूर्य ऊर्जा। जल प्लस उर्मी क्या हो जाएगा आपका जल उर्मी, ठीक है। आ प्लस उ क्या हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। महा प्लस उदय क्या हो गया महोदय, ठीक है। ऐसे ही आपका महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा आपका महोत्सव, ठीक है। यहाँ भी आ और ओ का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा महोत्सव, ठीक है। आ प्लस उ क्या होता है आपका ओ। देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ठीक है। आ प्लस ऋषि अर्भ क्या हो जाएगा आपका महर्षि, ठीक है। तो आज का आपको इतना ही, कल आपको अगली क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी आगे, और इसको पहले आप इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए पहले, ठीक है। संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। और इसके भाग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि और गुण संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, ठीक है। अगला संधि गुण वृद्धि संधि रहेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, कल अगली क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।